देखा उसी ने रोज़े रिज़वान का चमन देखा। सलामी रन के जो बंदड़े ने पैरान देखा। खबा की तह में लपेटा हुआ, खबा की तह में लपेटा हुआ देखा। कहा तूने बसारत किधर गई है इमाम, मिली न लाश। पिसर की तमाम रन देखा। जवान बेटे मैयत न तुमने पहचानी। ये किसका नज़े पस है, ये किसका नज़े पसर है, ये किसका देखा। कहा यजीद ने पोशाक किसको पहना दो, फटा हुआ जो सकीना का परहन देखा। कहा के खाक में मिल जाऊंगी न पहनूंगी। पिदर के मुर्दे को जंगल में बेकफन, इधर के मुर्दे को जंगल में बेकफन देखा। सलामी जिसने दारे क़ैद खाने में तला तुम्हें कि हिंद आती है। दुख्तरे फातिमा गैरत से मुई जाती है। रूह ग़ालिब में वो जिंदान में घबराती है। बेहवासी से हर एक बार वो चिल्लाती है, बेहवासी से हर एक बार वो चिल्लाती है। आसमां दूर ज़मीं सख्त किधर जाऊं मैं। बीबियों मिलके दुआ मांगो के मर जाऊं मैं, बीबियों मिलके दुआ मांगो के मर जाऊं मैं। क्या करूं क्या ना करूं जल्द बताओ लोगों। सदका अकबर का हिखारत से बचाओ लोगों। वोट करके हो खड़े मुझको छिपाओ लोगों। या किसी गोशे में ले जाके बिठाओ लोगों, या किसी गोशे में ले जाके बिठाओ लोगों। सर खुले हूँ किसी हुजरे में, मुझे बांध करो। हिंद आती है मुझे खाक का पैबंद करो।
हिंद आती है मुझे खाक का पैबंद करो। किस तरह हिंद के आने से न घबराऊं मैं, बिनते हैदर हूं न क्यों कैद में शर्माऊं मैं। कोई दीवार जो शख हो तो समा जाऊं मैं, सीधे माँ जाए के मक्तल में चली जाऊं मैं, सीधे माँ जाए के मक्तल चली जाऊं मैं। करबला में न ये जिल्लत है न रुसवाई है, बेरिदा मैं हूं तो बेगोर मेरा भाई है, बेरिदा मैं हूं तो बेगोर मेरा भाई है। नागहां फिजा ने दी अहले हरम को ये खबर, हिंद आती है बढ़े जाओ तहम्मुल से इधर, बीरखे नुखरो जर की हैं जुलू के अंदर, सब कनीजें तो रिदा ओढ़ी है वो, सब कनीजें तो रिदा ओढ़ी है वो, पर सवारी बहुत आहिस्ता रवा होती है, हर कदम हिंद डर जाती है, हर कदम हिंद डर जाती है, रोती है। कहती है कैदियों के शोर बुकाने मारा, मुझको इस हाय हुसैना की सदा ने मारा, इनके सरदार को किस अहले जफा ने मारा, क्या वो सैयद अली से अहले दगा ने मारा, क्या वो सैयद अली से अहले दगा ने मारा। एक बिजली सी कलेजे पर मेरे गिरती है, नंगे सर फातिमा आंखों के तले फिरती है, नंगे सर फातिमा आंखों के तले फिरती है। हो गया ज़िबा कोई खास है बारी लोगों, इंसो जिन हुरो मलक कहते हैं जारी लोगों, ले चलो सुए नजब मेरी सवारी लोगों, होगी मुश्किल वही आसान हमारी लोगों, होगी मुश्किल वही आसान हमारी लोगों। खैर से हैं मेरे आगा तो वो सोते होंगे, वरना मरकज में अली बेटे को रोते होंगे, वरना मरकज में अली बेटे को रोते होंगे। लौंडियां थी जने हाकिम की जुलूम में जो रवा, देखती क्या है कि एक शेर है आहान में नेहा, लागरो खस्ता तनो फाखा कशो तशनदहा, मुँह पर सैली के नशा बुत बदो, मुँह पर सैली के नशा बुत साखे पा फाखे से जंजीर में थर्राती है, उस दुकानों से लड़ने की सदा आती है, उस दुकानों से लड़ने की सदा आती है।
सब ने मुंह करके सुए हिंद ये की नौहगरी। देखिए शाम के जिंदा में चरागे सहरी, याद खालिक में जो है खल्क से है बेखबरी। क्यों मुसलसल किया तू ये क्यों सफल किया ये तो है दम का सफरी। किस ने दम बंद किया तो जफा से इसका सिलसिला मिलता है को शेर खुदा, सिलसिला मिलता है को शेर खुदा। गिर्द आबिद के फिरी हिंद बहाले तागीर। रख दिया पांव पसर अपना हटाकर जंजीर। बोले वो कौन है, बोली के कनीज़े शबीर। अस्सलाम है रसनो तो सलासल के, अस्सलाम है रसनो तो सलासल के। है वसीयत का महल मरने पर तैयार है तू। कुछ कफन के लिए रखता है कि ना, कुछ कफन के लिए रखता है। गम न खा गोरो कफन मैं तुझे दूंगी लिल्ला। नंगे सर तेरे जनाजे के चलूंगी हमरा। मरने वाले तेरा क्या नाम है, कब से है तबाह। बोले मौला भी 40 बरस जीना, बोले मौला भी 40 बरस नाम बेकस्बी है, कैदी भी है, बीमार भी है। हाल ये है कि असीरी भी है, हाल ये है कि असीरी भी है। हिंद ने पूछा मरज क्या है, कहा बेपिदरी। रो के वो बोली दवा क्या है, कहा नौहगरी। घर जो दरिया किया कहने लगे दर बदरी। बोली लेता है खबर कौन कहा बेखबर, बोली लेता है खबर कौन कहा बेखबर। आह करने का सब पूछा तो शर्माने लगे। ताजियानों के न जा बुल्त बदिखलाने लगे, ताजियानों के न जा बुल्त बदिखलाने लगे, ताजियानों के न जा बुल्त बदिखलाने लगे।
सल्लल्लाहु बर मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु बर मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद आमद अहले बैते पैगंबर की शाम में गेसु खुले हुए हैं अज़ा इमाम में सर पीटती है फातिमा दारुसलाम में ज़ैनब ये नवा करती है ज़ैनब ये नवा करती है बलवाया लोगों खबर करो मेरे नाना रसूल को बलवे में शिम्र लाया है बिनते बलवे में शिम्र लाया है बिनते बतूल नाना तेरी नवासी के सर पर रिदा नहीं और अहले शाम देखते हैं कुछ हया नहीं आबिद गरीब मरता है तप से दवा नहीं बेहोश नन्हे बचे अब बेहोश नन्हे बचे अब ग़िज़ा दिल सबके कांपते हैं बदन थर थराते हैं अब सामने यजीद के सादात अब सामने यजीद के साथ है एक रसन में 12 गलेवा है एक रसन में 12 रोते हैं गोदियों के पलेवा रोते हैं गोदियों के पलेवा मुझसे बस में सितमगरों के चले वाह मुसीबता खाके अज़ाए मुँह पे मली खाके अज़ाए मुँह पे मलीवा मुझे मुश्किल कदम उठाना था उस दहाम में यो इतरते नबी गई बलवा यो इतरते नबी गई बलवाया ज़ैनब तड़प के ऊंट पर करती थी ये बयान दरबार में तलब हुए सादात नागहां ऊँटों से उतरी बीबियां कह कह के अल्लामा पेशे यजीद ले गए पेशे यजीद ले गए जालिम कशा सामान जशन आम था दरबारे आम था और नंगे सर हुसैन का गुनबा और नंगे सर हुसैन का गुनबा तमा नागा बढ़ के शिमरे लईने किया सलाम बोला के अमीर ये शादी का है मकाम उम्मीदवार खलदो जागीर है गुलाम हाजिर है सर शहीदों के हर हाजिर है शहीद इतरते बढ़कर पुकारा मुर्रा के अपना जिगर है ये ले हम शबीए खास पैगंबर ले हम शबीए खास पैगंबर का सा वल्लाह इसके रंजो अलम में बसत बुका फर्जंद बूतरा 72 जगह गिरा ये जिक्र था कि हश्र का सामान हो गया घबरा गया यजीद के ये क्या घबरा गया यजीद के ये क्या गज़ा देखा तो हुरमुला भी बहुत शाद आता है सर एक छोटे बच्चे का हाथम
सर एक छोटे बच्चे का हाथों पे ला है खून हल्क हल्के ऊपर जमा हुआ नन्हा समूह है प्यास के मारे खुला हुआ बाछों में दूध दोनों तरफ है भरा हुआ सुराग तीरे जुल्म गले सुराग तीरे जुल्म गले में पड़ा इस खून पर यजीद ने जिस दाम निगाह की इससे भी जब्त हो न सका रो इससे भी जब्त हो न सका रो क्या बोला बता के इसने भला की थी क्या खता तूने इसे निशाने किया तीरे जुल्म का बच्चा पे भी ना खाया तरस तूने बेहया ये नन्हा सगला हो तेरा ये नन्हा सगला हो तेरा नाव के बतला तू किस फलक का ये मोहरे मुनीर है भानो पुकारी बढ़ के ये मेरा भानो पुकारी बढ़ के ये मेरा सखे हैरान खड़े थे सब हर हमेशा है मशरक़ैन मोहरे सुकूत लपे ना शिकवाना शोर शैन ज़ैनब ने देखा तख्त पर नागा सरे हुसैन बेसाख्ता तड़प के ये करने बेसाख्ता तड़प के ये करने लगे है ना मौत आई मुझे हे शाम में भैया सलाम लो दरबार भैया मेरा सलाम लो भैया मेरा सलाम लो दरबार में दुआ शिफा करा दीजिए जब तक मरीजों के लिए ठीक है जब तक आप दुआ शिफा करा दीजिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल महमूद अल अहमद शफ़ीउल मुज़निबीन ख़ातिमुल अन्बिया वल मुरसलीन अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली व अला अहलि बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कल हम अल्लामा साहब के साथ बैठे बातचीत हो रही थी खुसन पाकिस्तान के हालात के ऊपर, तो वो एक बार एक तसव्वुर आता है कि कोई लीडर नहीं है, मगर ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारा जो लीडर है वो तो ज़िंदा व सलामत है, इमाम मेहदी आखिर ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो ज़ाहिरा किसी को हक़ नहीं है ये कहें कि वो लीडर हैं। इस कौम ज़िंदा कौम के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम लीडर हैं। अब यह है कि उनसे रब्त हो, तवस्सुल पैदा करें और करके इमाम से हिदायत हासिल करें तो फिर इंशाअल्लाह काम बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि वहाँ के जो हालात आज भी बता रहे थे, कुछ लोग शहीद हुए या ज़ख्मी किए गए या ये तो रोज़ चल रहा है, ये बहुत ही मुश्किल हालात में है। अच्छा, बदला लेने में भी मुश्किल हो रही है क्योंकि जो इस चीज़ को, इस फसाद को क़ायम करते हैं उनके ख़िलाफ़ भी कुछ करने
क्योंकि एक कौम में हिरास परेशानी पैदा होती है, तो अब वो ये डरे हैं कि अगर उनको जो कहते हैं कि शियों को क़त्ल कर दिया जाए, उनके साथ कुछ किया जाए तो न जाने ये चीज़ और बढ़ सकती है। तो दोनों तरफ से मुश्किल है कि एकदम जवाब देना भी मुश्किल है, मगर ये जो अंदाज़ जो इख्तियार किया गया है कि टारगेटेड किलिंग है, इसमें तो बहुत मुश्किल है मालूम करना। और इसमें यकीनन वो लोग शामिल हैं जो आम्मतुल मुस्लिमीन हैं, यकीनन वो जानते हैं कौन है, और जब तक के साथ न दें वो लोग, बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे काम को आगे बढ़ाना। तो इसमें बहुत से लोग शामिल हैं। ये गलतफहमी है लोगों की कि दो ग्रोह हैं, तीन, दुश्मनी है। आले मोहम्मद में कोई ग्रोह की ज़रूरत नहीं होती, जो भी दुश्मन होता है सब एक ही ग्रोह के होते हैं, उनमें कोई तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। कल जैसे अल्लाह मसाफ़ फरमा रहे थे, और मैं अपने हज पे गया था तो वहाँ भी ये सवालात होते हैं कि आप लोगों का तरीक़ा अलग है, वज़ू का तरीक़ा अलग है। तो मैंने कहा वज़ू का तरीक़ा इस वास्ते अलग है कि जो असहाब थे उनको सही तरीक़ा मालूम नहीं था। खुसन खुलफ़ा वगैरह जो थे उनको, वो तो खलीफा थे, उनको नमाज रोज़े से बहुत कम काम था। तो बोले ये किस बुनियाद पे? मैंने कहा इसी वजह से तो हम देखते हैं कि 70 साल के बाद पैदा होने वाले अबू हनीफ़ा को ज़रूरत हुई कि सही तरीक़ा नमाज का बतलाएं। अगर सहाबा नमाज का तरीक़ा सही पढ़ते होते तो ज़रूरत ही नहीं थी अबू हनीफ़ा को बतलाने की, या मालिक को आके बतलाने की, या शाफ़ी को कि वज़ू कैसा होता है। अगर ख़ुद सहाबा सही तरीक़े से करते होते, वही सिलसिला चलता, तो ज़रूरत ही नहीं थी किसी को आके करने की। तो मैंने कहा आप बताइए पहले खलीफा का क्या तरीक़ा था वज़ू का? वो पैर धोते थे या मसा करते थे? दूसरे का क्या तरीक़ा था? मगर आपको तो मालूम भी नहीं है क्या था उनका, सिवाय इसके कि एक जगह ये लिखा है कि मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौला की जो नमाज थी वो वही थी जो नबी की थी। हाँ, वज़ू का वहाँ भी तज़किरा नहीं है, यानी इतना वक्त नहीं था किसी को कि ये लिखे कि वज़ू कैसे किया जाता है। बड़ी मेहनतें तो की गई। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि लाखों की तादाद में सहाबा थे, मगर किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कैसे नबी का वज़ू होता है, कैसे नमाज होती है। इसीलिए 70-80 साल के बाद पैदा होने वाले, यानी 110 में तकरीबन तय हुआ कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू का तरीक़ा क्या था। और आजकल जो किताबें आ रही हैं, इतनी शदीद मुखालिफत है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की। मैं कल परसों कभी लाऊंगा वो किताब, कमांडर्स ऑफ द प्रॉफिट्स आर्मी के नबी के जो जर्नल थे उनके नाम में 17 लोगों के नाम है, उसमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ही नाम नहीं है। वो कहते कि कभी अली जंग वंग नहीं लड़ते थे, ये खालिद बिन वलीद का पहला नंबर है, और आखिर में लाकर डाला है जाफ़र इब्न अबी तालिब के। जाफ़र कभी कभी जंग में कुछ लड़ते थे और आते थे। सलाम अलैकुम। तो इंशाअल्लाह कल मैं वो किताब लाकर देखेंगे सामने इंशाअल्लाह। और दूसरी असहाबे सहाबा के जो औलाद थी, उसमें भी तज़किरा इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 10 और 11वें नंबर पर रखा गया है। यानी जो सैयद शबाब अहलिल जन्ना हैं उनको ख़ुद वो बतलाते हैं कि बहुत बाद में आते हैं नंबर में, इफ़ादियत के सिलसिले में या एहतराम के सिलसिले में। तो ये जो चीज़ है, ये ज़हनी तौर पर भी उसका असर हो रहा है, और उसके असरात आप देखते हैं कि दुनिया के हर हिस्से में हो रहे हैं। खुदाया जहाँ जहाँ मोमिनीन हैं उनको महफूज रखे, खुसन अज़ादारी करने वालों को, और जो मजरूह हुए हैं उनमें उनको शफ़ाए कामिल आजला अता फरमा, और यहाँ पर भी जो बीमार हैं उनको शफ़ाए कामिल आजला हो, और जल्द इमाम साहिब ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़हूर हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। भाई ये मेरे साले थे आज जो शहीद हुए ना, ये मेरे साले थे वहाँ पर। आप लोग थोड़ा आगे आ जाए प्लीज, जितने खाली स्पॉट है इसको कर दें, कुछ लोग काफ़ी आते हैं फिर भर जाता है। आगे आ जाए प्लीज़, आगे आ जाए। आज जो कोयटा में शहीद हुए हैं, इन शहीद होने वाले खादिम हुसैन नूरी के इन हजरात के लिए एक सूरह फातिहा की दरख्वास्त है। सुना या
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأ بالصخور ميدان عرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين ودنا حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات صلوات اللهم صل बक़ाए दीन में अइम्मा अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि का किरदार। दीन की बक़ा में ज़ाहिर है कि इब्तदाई कल और परसों की मजलिस में मैंने अर्ज़ किया कि दीन की बक़ा में दो बुनियादी किरदार हैं, एक दीन को बाकी रखना और दूसरा दीनदार को बाकी रखना। दीन को बाकी रखना यानी अहकाम दीन, कुरान करीम, शरीयत इस्लामी, हराम व हलाल, एतिक़ादात की हिफाजत, ये दीन को बाकी रखना और इस दीन पर अमल करने वालों को ख़तरे के वक्त उनको महफूज रखना ताकि उनके तवस्सुत से, जैसे सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा गदीर में, जिसमें तमाम मुअर्रिखीन ने, तबरी ने, इब्न असीर ने, इसी तरह से इब्न खल्दून ने, जितने मुअर्रिखीन ने सब ने खुतबा गदीर को नकल किया है। ज़ाहिर है वो एक हकीकत है, उससे इनकार नहीं कर सकते सिवाय इसके कि उसकी तावील करें, सूरह मुबारक माइदे की आयत तावील करें, मगर खुतबे से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। वो सरवर कायनात की ज़िंदगी का एक अनोखा और आखिरी वाक़या, वो एक तरह से वसीयतनामा है, तो उसको सब ने नकल किया है इस जुमले को, फ़ल्युबल्लिग़िल हाज़िरल गायब, जो इस वक्त हाजिर है वो गायब तक पहुँचा दे। तो जो हाजिर, और ये जुमला सिर्फ खुतबे गदीर का नहीं है, जब भी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयात इलाही की नुज़ूल के वक्त जब उनकी तफसीर बयान फरमाते थे तो आप इरशाद फरमाते थे फ़ल्युबल्लिग़िल हाज़िरल गायब, जो इस वक्त मेरे सामने हाजिर है मेरी इस गुफ्तगू को गायब तक पहुंचा दे। तो एक तो यानी
उस सरवर कायनात के उन अहकामात को पहुँचाना, दूसरा जो पहुँचाया गया है उसकी भरपूर हिफाजत करना। कुरान करीम के बारे में ख़ुद कुरान ने ये कहा, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस ज़िक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। उस पर सिर्फ एक नुक्ते पर आके मैं दूर निकल गया, उसके बाद गुफ्तगू रह गई कि यहाँ ये जो आयत है कुरान की, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस ज़िक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। इस हिफाजत से क्या मुराद है? कुरान को जलने से खुदा महफूज करेगा, कुरान को तहरीफ होने से खुदा महफूज रखेगा, कुरान करीम को बिल्कुल कायनात से गायब करने से खुदा महफूज कर लेगा, या कुरान करीम के मफाहिम को खुदावंद आलम महफूज कर लेगा। मुसलमानों के जहनों में कुरान करीम के हिफाजत की क्या माने? नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। इस पर मैं तफसील से आखिर में अर्ज़ करूँगा। इस वक्त यानी बक़ाए दीन में अहलुल बैत का किरदार, आप दावत ज़ुल अशीरा से लेकर आज तक इस वक्त तक दीन के बारे में अहलुल बैत के किरदार के सिलसिले में ये पूरी एक तारीख़ है जो इसी को दफनाने की कोशिश की गई और इसी को आगे नहीं बढ़ने दिया और इसी को कायनात के सामने पेश करने से रोका जा रहा। ये जो शहीद हो रहे हैं, अभी जिन शहीद के लिए फातिहा पढ़ी आपने, और ये जो रोज़ाना कोयटे में, लाहौर में, कराची में, पाराचिनार में, गिलगित में जो शहीद हो रहे हैं, अब यही अहलुल बैत सल्लल्लाहु अलैहि ने जिस दीन की बका का जो किरदार अदा किया है, उस किरदार को लोगों तक पहुंचाने से रोकने की कोशिश की जा रही है। यानी वाक़यान अगर कम से कम यहूदियों की तरह, जिनको पैगंबर खुदा ने दावत दी कि तालो नदु अब्नाअना व अब्नाअकुम, नसारा नजरान को दावत मुनाज़रा दिला, यहूदियों को भी दावत मुनाज़रा दिला सरवर कायनात ने। मक्के में सरवर कौनैन ने बाकायदा मुशरिकीन आए, मुशरिकीन ने कहा कि ख़ास चीदा अफराद, तकरीबन 24 कबाइल के सरदारों के नाम दिए हैं। कल में वो पूरा मुनाज़रा सरवर कायनात का मुनाज़रा, बहुत दिलचस्प मुनाज़रा है, पैगंबर खुदा का मुशरिकीन से मुनाज़रा। जिस तरह से ख़ातमुल अंबिया ने बैठ के खाने काबा के सामने सवालात किए, आपका खुदा कैसा है, कहाँ है, किस खुदा की तरफ से आए हैं और क्या बात कर रहे हैं आप हमें समझाएं, आप हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, आप ना आप समझ में आते, ना आपका दीन समझ में आता है, कहाँ रहता आपका खुदा वगैरह। जो उन्होंने जिस तरह के सवालात किए, सरवर कायनात ने पूरे सुकून और इत्मीनान से उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद एक एक का जो जवाब दिया है वो महफूज है। तो एक तो दीन से हिफाजत इस तरह से कि दीन पर अगर कोई आपके अक़ीदे पर हमला करता है, आपके आमाल पर हमला करता है, यानी इल्मी तौर पर, तो इल्मी तौर पर उसकी हिफाजत करना। इल्मी तौर पर हिफाजत के सिलसिले में मैं आपसे अर्ज़ करूं, आप इसी में, चूँकि एक बहुत वसी मौजू है बक़ाए दिन में अहलुल बैत का किरदार, मैदान में तलवार के मुकाबले में हिफाजत करना आप सब जानते हैं। अगर मौलाए कायनात की तलवार न होती तो ना आज आप होते, ना मैं होता, न ये मुझे ज़िबा करने वाले मौलवी होते, कोई ना होता। ये भी जानते हैं कि बदर व हुनैन व खंदक व खैबर में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह पूरी कुरान करीम की अगर ये तारीख़ होती वो भी शियों ने लिखी होती, अगर ये हदीस की किताब होती और शियों की लिखी होती तो आप साफ तौर से कहते कि एक मकतब ने लिखा, हम नहीं मानते। मगर क्या कीजिएगा, सूरह अहज़ाब को, उस सूरह का नाम ही सूरह अहज़ाब है, वो सूरह अहज़ाब नाजिल हुई है जंग अहज़ाब के बाद। क्या कहेंगे आप सूरह आल इमरान को, आयत नंबर 45 से लेकर 245 तक मुसलसल जो आयत आ रही हैं जंग ओहद और जंग खंदक के सिलसिले में, बदर के बारे में पूरी, उससे पहले इस आयत सूरह के नुज़ूल से पहले जो जंगें हुई उन पर पूरी तफसील से गुफ्तगू कर रही। आप कहाँ ले जाएंगे इन आयत को? तो आयत कुरानी आयत के मुताबिक, मैं जैसा कि कल मैंने अर्ज़ किया,
अमीर अल-मोमिनीन अइम्मा अलैहिमुस्सलाम का कुरान करीम में उनका शरफ़, उनकी फ़जीलत, उनकी मंजिलत या उनकी विलायत तकवीनी पर हमारी इस अनवान पर, बिल्कुल इस अनवान से जिस पर मेरी गुफ्तगू और बिल्कुल इससे मुख्तलिफ अनवान है, वो सिर्फ़ उनकी शख्सियत व अज़मत कि खुदा ने उनको क्या इख्तियार दिया है, ये मौजू हमने यहाँ पर शुरू किया था। एक अशरा पूरा पड़ा विलायत तकवीनी पर, पहला अशरा। उसके बाद वो अपने, जाहिर है कि उसकी कोई इंतहा नहीं है, जहाँ तक हम पहुँचे थे उससे आगे इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो बाब ज़हरा में, जो इसके बाद का अशरा चहलुम का अशरा, उसमें मैं विलायत तकवीनी को, मैं जब तक ज़िंदा हूँ इस मौजू को आखिर तक जो भी मेरा मबलग इल्म है उसके मुताबिक आखिर तक पहुँचाऊँ, तो वहाँ पर गुफ्तगू। यहाँ सिर्फ बक़ाए दीन में आइम्मा अहले बैत का किरदार, वो भी मौजिज़ाना नहीं, यानी आम तौर पर कुरान करीम बार बार हमसे एक सवाल करता, वो ये, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। आप ये बताइए मुझे, आम चूंकि बच्चे भी बैठे हैं, आप सब पढ़े, मैं किसी अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में, गिलगित में, बल्तिस्तान में, पंजाब में या सिंध में या बलूचिस्तान में ख़ताब नहीं करूँ, अमेरिका में सब पढ़े लिखे मासूम बच्चे भी यहाँ पढ़े लिखे। कुरान करीम अक्ल इंसानी से ख़ताब करता, हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। ऐ इंसानों, क्या जानने वाले न जानने वाले बराबर हो सकते हैं? ये सवाल क्या है? इस सवाल के पस पर्दा जो इसकी पूरी तफसीर अब आप गौर कीजिएगा। इस वक्त मेडिकल जो तालीम है वो जाहिलों की वजह से जिंदा है या पढ़े लिखे अफराद और मेडिकल के माहिरीन की वजह से जिंदा है? बोले दुरुस्त। कोई देहाती अनपढ़ की वजह से मेडिकल तालीम जिंदा नहीं है, जो मेडिकल के माहिरीन है उसकी वजह से जिंदा है। इक्तिसादियात का इल्म पूरा एक इल्म है और सबसे ज्यादा वसी तरीन इल्म है इक्तिसादियात का इल्म। इक्तिसादियात की जो तालीम है वो इक्तिसादियात के माहिरीन की वजह से ये इल्म के तौर पर जिंदा है या जोहाल की वजह से? बोलें, आप बोलते जाए। माहिरीन की वजह से, माहिरीन की वजह से, दुरुस्त। आप चलिए, निज़ाम तालीम है, निज़ाम इक्तिसादियात, निज़ाम तालीम है। यह निज़ाम तालीम के माहिरीन की वजह से जिंदा है या जोहला की वजह से जिंदा है? निज़ाम तालीम उलमा की वजह से, उसके जो आलिम है उनकी वजह से निज़ाम तालीम जिंदा है। जिंदगी के किसी भी निज़ाम को ले लें, वो निज़ाम उस निज़ाम के यानी जानने वाले, मानने वाले, समझने वाले, उनकी वजह से वो निज़ाम बाकी है। दुरुस्त। तो दीन जहां उतरा उनकी वजह से बाकी है या आपकी वजह से बाकी है? ये एक आम फाहम बात है, आम फाहम, जो आप किसी से भी सवाल कर लें। इसमें मुझे तारीख में जाने, बुखारी ने यह कहा, उसूल काफ़ी ने यह कहा, कुरान करीम में दुर्र मंसूर जलालुद्दीन सयूती ने यह कहा, उसमें हमारे आयतुल्लाह हुसैन तबातबाइन अल मीज़ान में यह कहा, नासिर मकारिम शिराज़ी ने तफसीर नमूना में यह कहा, मजमुल बयान में तबरिसी ने यह कहा, और इसी तरह से शेख तुसी ने तिबियान जो उनकी तफसीर है उसमें यह कहा, और फिर फ़खरुद्दीन राजी ने यह कहा, और ज़मख़शरी ने अपनी तफसीर कशाफ ने यह कहा। मैं तफासिर और मुफस्सिरीन का मुकाबला कराऊं, उनको लड़ाऊं नहीं, मुअर्रिखीन का मुकाबला करूं कि उन्होंने ये कहा, उनके मुकाबले मजलिसी ने ये कहा, नहीं, ये सब नहीं। कुरान करीम आपसे, मुझसे, पूरी इंसानियत से एक सवाल करता। वो सवाल क्या? हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ इंसानियत, ये सवाल इंसानियत से, ऐ इंसानियत ये बताओ, क्या जानने वाले और न जानने वाले, क्या इल्म रखने वाले और बेइल्म, क्या जाहिल और आलिम बराबर हैं? यह सवाल करता है इंसानियत से। इसका मुसलमान से, इस्लाम से, अकीदे से, फिक़्ह से कोई वास्ता नहीं। यह एक इंसानियत से सवाल है। क्या जानने वाले और न जानने वाले क्या बराबर हैं? नहीं ना, नहीं। इसमें क्या आप अपने अकीदे की बुनियाद पर नहीं कह रहे या इंसानी बुनियाद पर नहीं कह रहे? इंसानी बुनियाद पर। दुरुस्त। इसमें आपके अकीदे का कोई काम नहीं है, इंसानी बुनियाद पर, क्योंकि ये खताब इंसानियत से, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। और कहीं पर कुरान कहता क्या अंधेरा और रोशनी बराबर है? कुरान
कहीं पर आपसे खिताब करके कहता है क्या मरीज और तंदुरुस्त बराबर हैं, कहीं कहता क्या सेहत और बीमारी बराबर हैं, कहीं पर कहता क्या नूर और जुल्मत बराबर हैं। ये सवालात कुरान करीम इंसान से, इंसानियत से जो खिताब करके कहता है, इन सवालात के पीछे इंसानियत है। कोई साइंटिस्ट, कोई फलसफी, कोई मुअर्रिख, कोई मुहद्दिस नहीं है। एक बिल्कुल मामूली अकल रखने वाला आम अकल, आम फाहम इंसान से खिताब करता है, ये बताओ तुम जो एक मामूली सी मसलन खुदा ने जहां तौहीद को समझाने के लिए ये कुरान करीम में कहा नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, वहीं पर कुरान करीम ने कहा कि हमने वलक़द यस्सरनल कुरान फ़हल मिन मुदक्किर, हमने इस कुरान को बहुत आसान, लक़द क़द के साथ ताकीद, वलक़द यस्सरनल कुरान फ़हल मिन मुदक्किर, इस कुरान को बहुत आसान बनाया है। कोई जो इसको समझने की कोशिश करे, जो इसको पढ़ने की कोशिश करे। और यही कुरान दूसरी जगह कहता कौलन थकीला, ये इतना भारी है कि जो कुरान मुजस्सम जब जमीन पर चलता था तो जमीन झुकती थी, जमीन उसको उठाती नहीं थी। सरवर कायनात जब जमीन पर चलते थे तो यूं चलते थे, उसकी वजह जमीन झुकती थी। जमीन के झुकने की वजह जमीन जिधर झुकती थी, पैगंबर खुदा खुद बखुद, आप अगर जमीन पर कदम रखें, जिस चीज पर कदम रखते हैं वो इधर को झुक जाए तो आपका पूरा बदन झुक जाएगा। आप इधर कदम रखें तो जमीन अगर इधर झुक गई तो आपका पूरा बदन इधर झुक जाएगा। तो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जमीन पर चलते थे तो ये जमीन झुकती थी। मरवान का बाप हकम पैगंबर की नक्काली करता था खबीस, इसी बिना पर सरवर कायनात ने इस पूरे खानदान पर लानत भेजी उसे जलातन के मदीने से। तो अब मैं अर्ज करूं कि जमीन झुकती थी, यानी इतना भारी ये कुरान कि मुजस्सम कुरान अगर चलता है तो जमीन झुकती है। और यही कुरान जिसके बारे में कुरान कहता है ये कुरान अहल के अलावा कोई नहीं समझ सकता। यही कुरान कहता है कि ये इसे छू भी नहीं सकते सिवाय अहल तहारत के। तो इसके माने कि इस कुरान के समझने के लिए भी मंजिलें हैं। जो आखिरी मंजिल है वो अहल तहारत की मंजिल है। वो अहल तहारत की मंजिल ये कि ये कुरान जिस तरह से 4 मकामात पर, मैं आखिर में मजालिस में अर्ज करूंगा, 4 मकामात पर कुरान करीम ने ये कहा कि वैसे तो आप देखते हैं सरवर कायनात से जब भी खिताब करता है अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बि अस्हाबिस सूरह नूर आयत नंबर 45, अलम तरा इला तैर, सूरह नूर आयत 45, ए मेरे हबीब क्या आप इन परिंदों को नहीं देखते? ये जो परिंदे, आयत 45 सूरह नूर, क्या इन परिंदों को आप नहीं देखते? जब परवाज करते हैं तो ये परवाज करते हुए ये तस्बीह करते हैं और नमाज भी जानते हैं। आयत नंबर 45 सूरह नूर, मेरे हबीब क्या आप नहीं देख रहे हैं? ये मेरी नमाज जानते हैं। ये तो क्या ये परिंदे जो नमाज जानते हैं, नमाज बाकायदा सलात, ये नमाज जानते हैं। ये तस्बीह तो खैर आप जानते हैं, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन और आसमान की हर चीज, सूरह जुमा और सूरह तगाबुन दोनों की इब्तिदाई सूरत यही है कि जमीन और आसमान की हर चीज तस्बीह करती है। मगर सूरह नूर की आयत 45 कहती है कि परिंदे तस्बीह भी करते हैं और बाकायदा नमाज जानते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो मुझे और आपको, हम सारे इंसानों को बगैर किसी नमाज सिखाने वाले के हम तो न सीख जाएं। परिंदों को किसने नमाज सिखाई? इन परिंदों को किसने नमाज सिखाई? मुझे इस पर भी इस वक्त इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं करनी कि इन परिंदों को किसने, पत्थर सरवर कायनात के दस्त मुबारक पर तस्बीह पढ़ रहा, कलिमा पढ़ रहा, दुरुस्त, इस पत्थर को कलिमा सिखाए बगैर ये कैसे बोला? इंसान जो साहिब अक्ल और शऊर है वो कलिमे को नहीं मान के देता। एक पत्थर खातमुल अंबिया दस्ते रिसालत में बुलंद करके उससे पूछते हैं तू गवाही दे मेरे रिसालत की, वो गवाही देता है सरवर कायनात की रिसालत। उसे किसने सिखाया? तो खैर सीखने की आप इसको एक तरफ रखिएगा। आइए, पैगंबर खुदा से जो कुरान खिताब करता है और सारे वाकयात में जो भी तारीखी वाकयात दोहराए कुरान ने, पैगंबर से क्या कहा? वइज़ यरफ़उ इब्राहिम अलक़वाइद, याद है वो वक्त जब इब्राहिम ये खाने काबा की दीवारों को उठा रहे थे? याद है वो वक्त जब दीवारें उठा रहे थे?
कोई भी तारीखी वाक़े को जब दोहराया है तो पैगंबर खुदा को तालीम नहीं दे रहा, याद दहानी करा रहा। याद दहानी कराने के क्या माने? यानी पैगंबर खुदा इस कायनात में आने से पहले सब कुछ देख के आए हैं, सब देख के आए हैं। ये कुरान उस इल्म वाक़ई की कापी है। ये कुरान वो पूरा लौह महफूज का कुरान नहीं है। इस पर सूरह वाक़े की पूरी आयात मौजूद हैं, मैं उन आयात में भी नहीं जाता, मगर अब आइए मैं इसको मुख्तसर और महदूद करके अपनी गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करूं। आज की हद तक के मकतब अहलुल बैत में अहलुल बैत का किरदार दीन मुक़द्दस की बका में। दीन मुक़द्दस की बका की दो सूरतें थी। एक ये सूरत कि दुश्मन जब सरवर कायनात साहिब दीन को मिटाने के लिए जब दुश्मन यकजा होकर आए तो सरवर कायनात की हिफाजत करें जो दीन लेकर आया है। दो, सरवर कायनात के बाद से लेकर क़यामत तक उन अहकाम और उस कुरान की हिफाजत करें जो कुरान लेकर आया है, उस कुरान और उन अहकाम की हिफाजत करें। तो आप इब्तिदा से मक्की जिंदगी से आप लेकर चलें कि मक्की जिंदगी में वाक़ई किसी ने कहा, जब पैगंबर खुदा, हैरत की बात यह है, जब पैगंबर खुदा शैब अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि में तीन साल तक घास खाया, पानी नहीं मिल रहा था, अबू तालिब की औलाद तड़प के चीख रही थी। मुशरिकीन के दो सरदार ऐसे थे जिनकी हजरत अबू तालिब से दोस्ती थी। मुशरिकीन के सरदार निस्ब शब को छुप छुप कर हजरत अबू तालिब से दोस्ती की बुनियाद पर मदद कर रहे हैं। कहां गए वो मुस्लिम अव्वल? छुप के जाते रात को उस मुशरिक की तरह। जिस शख्स ने मक्के में एक मुशरिक के बराबर भी पैगंबर की खिदमत न की हो, किस तरह से आप 3 साल पैगंबर खुदा की बारगाह में अगर छुप के गया हो, ज़ईफ से रिवायत लेकर आए, मैं अम्मामा छोड़ दूंगा। 3 साल तक पैगंबर खुदा जब शैब अबी तालिब में थे, किसने पैगंबर की हिफाजत की? किसने? एक शब्द, एक कभी एक वक्त का खाना पानी लेके जाते, चलिए वो खुद अगर भूखे थे तो पानी तो था, उनके घर में अगर खाना नहीं था वो किसी को क्या देते, खुद ही भूखे थे, मसलन फर्ज कर लीजिए। पानी तो था, पानी जो पीते थे वही लेके जाते, एक बाल्टी में, एक मटके में वही पानी लेके चले जाते कि या रसूल अल्लाह 3 साल से आप प्यासे भूखे पहाड़ी के ऊपर गार में आप बंद हैं, मुशरिकीन ने आपको बंद किया है, ये मैं पानी लेकर आया हूं, दिखा दीजिए। का मुस्तनद तरीन सेहत सनद के साथ कोई रिवायत दिखा दीजिए। कहां थे 3 साल जब पैगंबर खुदा शैब अबी तालिब में थे और सख्त तरीन आपकी जिंदगी के लम्हे थे? कहां थे आप? कहां थे ये? आप लिखते हैं अबू तालिब अपनी उस ज़ईफी के बावजूद रात भर खड़े रहते थे और गार के अंदर सबसे अंदर खातमुल अंबिया को सुलाते थे, उसके बाद तालिब को, फिर जाफर को, फिर अली को। क्यों? कि आने वाला अगर आ भी जाए तो पहले अबू तालिब और बच्चों को मारे, फिर मोहम्मद तक पहुंचे। तो ये पैगंबर की हिफाजत के वक्त आप कहां थे? दीन उस वक्त जो हिफाजत चाह रहा था, उस वक्त आप कहां थे? यहां से आप शुरू कीजिए, एक यानी तलवार के जरिए, दौलत के जरिए, सरवत के जरिए एक मुसलमान हो गया। मुसलमान होने के बाद अब खब्बाब इब्न अल-अरत ने जब कलिमा पढ़ लिया, इस्लाम कबूल किया, लोहार का काम करता था, उसकी दुकान को आग लगा दी। वही मुशरिकीन का निजाम है, आग लगाना, कत्ल करना, ज़िबा करना, इस्लाम के नाम पर करें, नाम इस्लाम का लें, वही आबा व अजदाद का काम कर रहे हैं। यह है मुशरिकीन का काम। कभी इस्लाम ने, कभी किसी दीन आसमानी ने यह इजाजत नहीं दी कि आप दीन के नाम पर किसी का कत्ल। ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है, दीन में इकराह। क्या खुदा बेबस हो गया जो तालिबान से काम ले रहा?
वो पैगंबर जो सूरज को पलटा सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? अबू सुफियान के दिल को इशारा कर दे, टुकड़े टुकड़े हो जाए, उलट पलट जाए, वहीं पर बिखर जाए, क्यों नहीं इशारा करते? अनबिया इलाही, साबिका अनबिया इलाही, क्यों नहीं असा, हजरत मूसा असा से क्यों नहीं कहते ऐ असा, क्या तू रस्सियों को खा रहा? मुझे रस्सियों से क्या मुकाबला है? वो तो कुरान खुद 4 जगह, सूरह आराफ में, सूरह तहा में, सूरह शोरा में, सूरह कसस में कहता सहारुन्नास आयुनहुम, आंखों को धोखा दिया है। सहर यानी क्या मतलब? आंखों को धोखा देना। तो आंखों के धोखे से किसी शे की हकीकत तो नहीं बदलती। तो रस्सियां जो चलती हुई नजर आती थी, ये आंखों का धोखा था। तो हजरत मूसा की या उनकी रिसालत या उनकी नबुवत या उनकी तबलीग में ये रस्सियां थोड़ी हाइल थी, वो तो फिरौन हाइल था। जो हाइल था, अजदहा को चाहिए था उसी को खा जाता। अजदहा अगर बना ही था और रस्सियों को खा गया, तो हजरत मूसा कहते मैं तुझे इसलिए थोड़ी लेकर आया था कि तू रस्सियों का मुकाबला कर, तुझे तो इसलिए लेकर आया था फिरौन का मुकाबला कर ले। तो फिरौन को छोड़ के तू रस्सियों को क्यों खा रहा? हजरत मूसा रस्सियों के खा जाने के बावजूद अपने असा को वापस लेना और उससे यह तकाजा न करना कि तूने फिरौन को, जिसने 70,000 मासूम बच्चे जिबा किए हैं, न खुदा कह रहा न मूसा कह रहा कि असा तुझे हमने अजदहा में इसलिए तब्दील थोड़ी किया कि तू रस्सियों को खा जा। रस्सियों को खाने के लिए तुझे अजदहा में तब्दील नहीं किया। तो असल जालिम है जिसने 70,000 मासूम बच्चे जिबा किए, जिसने 60,000 हामिला खवातीन के पेट चाक किए हैं, ये मूसा कहीं इनके रहीम में न, उस फिरौन को खा जा। न खुदा कह रहा न मूसा कह रहा, न असाए मूसा ये काम कर रहा। तो क्या मतलब है? क्या खुदा फिरौन के सामने बेबस हो गया है? क्या मूसा बेबस हो गए हैं? क्या असाए मूसा बेबस हो गया है कि सिर्फ रस्सियों को तो खा जाए और असल जो फिरौन है उसको छोड़ दे? तो आप यहां से यकीन जानिए कि खुदा इस निजाम को कुदरत की बुनियाद पर नहीं चलाता, हिकमत की बुनियाद पर चलाता है। जो इम्तिहान का मेयार है इंसानियत और इंसानियत के दरमियान, जो इम्तिहान का मेयार है वो रस्सियां थोड़ी, हो तो फिरौन है। फिरौन के मुकाबले में खुदा वाकई की तरफ कौन आता है, ये कौन बताएगा? ये जब फिरौन ही चला गया तो अब मेयार हक को बातिल रहा क्या? मेयार हक को हक समझकर हक का इतराफ करने का मेयार खत्म हो गया। तो यही मैं आप 8वें इमाम को, जब 8वें इमाम आप सब जानते हैं, मैं इस वक्त सिर्फ यानी चूंकि बकाए दीन में जो किरदार तूल तारीख में अनबिया इलाही का रहा, वही किरदार सरवर कायनात, वही किरदार अमीर अल-मोमिनीन का। अमीर अल-मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि कल परसों मैंने मजलिस में अर्ज किया, जब मदीने में जिलजिला आया और जिलजिले से पूरे मकानात गिर गए, और इस वाक़े को न सिर्फ मैं अजीब तरीन वाक़े में आपकी खिदमत में अर्ज करूं, जिसे हैरत होगी 4 और 5 उलमाए अहले सुन्नत थे। उबैदुल्लाह मरसरी ने अर्जहुल मतालिब में, सुलेमान इब्न इब्राहिम कंदोजी ने यनाबुल मुअद्दत में, फराइद उस सिमतैन में अल्लामा जुवैनी ने इसको, और नसाई ने, इन 4 उलमा ने इस मौजज़े को पूरी तफसील के साथ लिखा। वो क्या? इसे सैयद मुर्तज़ा रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने मौजज़ात इमामत में करार दिया। सैयद हाशिम बहरानी ने मदीनतुल माजिज़ में नवादिरुल मौजज़ात में, सैयद मुर्तज़ा ने नवादिरुल मौजज़ात में उसे इमामत की बहुत बड़ी दलील करार दी है। अमीर अल-मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि जब पैगंबर खुदा की बारगाह में जिन्नात में से, या सूरह फुरकान, सूरह जिन, सूरह ज़ारियात, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, सूरह ज़ारियात की आयत है। इन तमाम सूरतों में जिन्नात की पूरी तफसील है। मेरी आपकी तरह वो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात में बिल्कुल मेरे आपकी तरह हैं। ये सारे फ़राइज़ उन पर आयद होते हैं। तो इस पर कुरान करीम पूरा सूरह जिन है, इस पर गालिबन रमज़ान मुबारक में, इसी हुसैनिया में मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। तो एक जिन आया, उसने पैगंबर खुदा की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह,
मैं मुसलमान हुआ हूँ, मेरी कौम, इन वाक़यान देखें, मेरी कौम के हवाले मैंने दे दिए। इसकी पूरी तफसील मदीनतुल मआजिज़ हज़रत आयतुल्लाह साहिब करामत आयतुल्लाह सैयद हाशिम बहरानी की किताब मदीनतुल मआजिज़, उसकी पहली जिल्द, उसकी 5 जिल्दें हैं, उसकी पहली जिल्द जहाँ से वाक़या अर्ज़ कर रहा हूँ, मदीनतुल मआजिज़। मोहतरम ने सैयद मुर्तज़ा के नवादिरुल मआजिज़ से ये नक़ल किया। आया जिन्नात में से आके कहा, सरवर कौनैन में इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, मेरी और हम 2 गिरोह हो गए, कुछ ने मेरी बात मान ली है और कुछ ने मेरी बात नहीं मानी है। जो मुशरिकीन हैं वो अक्सरियत में, हम जो मोमिन हैं वो अक़लियत में। इन जिन्नात में भी यही सूरत है, ये अक्सरियत व अक़लियत जिन्नात में भी यही सूरत है। और कुरान ने भी यही कहा, वक़लीलुन मिन इबादिश शकूर, खा वो जिन्नात हो या इंसान, मेरे शुक्रगुजार बंदे तूल तारीख में कम है। वक़लीलुन मिन इबादिश शकूर। तो या रसूलल्लाह, हमारे घर बिल्कुल वही, हमारे घर जला दिए, हमारे बच्चों को कत्ल किया जा रहा, हमारी चरागाहों पर कब्जा किया, हमारे तमाम मकानात मिसमार कर दिए, हमारी मदद कीजिए। तो इसे इमामत की दलील क्यों करार दिया है? क्योंकि 4 उलमाए अहले सुन्नत ने इसे नकल किया है और कहते हैं कि वाक़अन अली वो क्या कहते हैं, अली मकाम इल्म में अली के पैगंबर के नुमाइंदे, सुभान अल्लाह, मकाम इल्म में, मकाम खिलाफत में नहीं, मकाम इल्म में वाक़अन इस वाक़े को चूंकि एतराफ़ सब ने किया है, नकल बेआइन ही शियों ने जैसे नकल किया वैसे इन्होंने नकल किया, जिन किताबों का हवाले दी। कहा या रसूलल्लाह हमारी मदद कीजिए। सरवर कायनात ने फरमाया, अबू बकर तुम चले जाओ, वल्लाहिल अज़ीम एक लफ्ज़ मिंबर पर गलत कहूं मुझ पर लानत हो खुदा की, एक एक लफ्ज़ रिवायत के मुताबिक। अबू बकर तुम चले जाओ। या रसूलल्लाह मैं? हाँ तुम? मैं? 3 दफा। तो सरवर कायनात ने तो क्या हुआ? या रसूलल्लाह जिन्नात, जिन्नात। अब आगे ये मेरा जुमला बेचारा इंसानों में नहीं जा सकता, सरवर कौन आप उनको जिन्नात पे भेज रहे हैं। जिन्नात मैं? एक तो ये कि मैं इनकी जबान नहीं समझता, तो हालांकि वो अरबी बोलते हैं, तेरी कौन सी जबान है? जिस मुल्क में जिन्नात रहते उस मुल्क की जबान बोलते हैं, तो वो मक्के में मदीने में रहने वाले जिन्नात अरबी बोलते हैं। सूरह जिन वो कुरान सुनकर जाकर कहते हैं कि हमने तौरात के बाद अजीब तरीन किताब और बड़ी फसीह तरीन, अगर वो नहीं समझते तो वो किस तरह से कह रहे हैं? खुद कुरान कह रहा कि उनकी जबान अरबी है, तो किस तरह से कह रहे हैं इनकी जबान समझ में नहीं आती? हो सकता वो फसीह बोलते हैं बेचारा तोतला। बहरहाल जो भी है, मुझे इस पर गुफ्तगू नहीं करनी है। कहते हैं कि या रसूलल्लाह मैं तो इसको देख के जान निकल गई है। तो उसने ये सुन के कहा, या रसूलल्लाह मैं आपको जमानत देता हूं, जिसको भेजेंगे मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं मैं मारूंगा, उसे तकलीफ होने नहीं दूंगा, हिफाजत के साथ आप तक पहुंचाऊंगा, आप हमारी मदद कीजिए। अब वक़्त तुम चले जाओ। या रसूल मैं नहीं जा सकता। अच्छा साथ ही बैठते थे। उमर तुम चले जाओ। शुजा, शुजा, जाली शुजा, बहरहाल तुम चले जाओ। यार बिल्कुल वही जुमले जो अबू बकर ने कहे, जुमलों में भी कोई फर्क नहीं है। या रसूलल्लाह मैं कैसे जा सकता हूं? क्यों? 2 पैरों से चल के जाओ। इस जिन्नात के साथ? या रसूलल्लाह जिन्नात के साथ तो क्या हुआ? या रसूलल्लाह मैं अबू बकर नहीं जा सकते, मैं कैसे जा सकता हूं? नहीं जा सकते। उस्मान तुम चले जाओ। या रसूलल्लाह मैं कैसे? वैसे? तो वो फिर वो मुझे याद आता ऐसे वैसे, तो कैसे कैसे हो गए। एक जिन के सामने तुम्हारी यह हालत है, कायनात के जिन्नात को कंट्रोल में लेने के लिए तू पैगंबर की मसनद पर बैठा हुआ।
जिन्नो इंस के पैगंबर की नियाबत का दावा कर रहा। जो जब कुरान सूरह ज़ारियात जब ये कहता वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्न और इंस को खल्क नहीं किया मगर मेरी इबादत के लिए, यही कुरान जिन्नात का भी है, यही कुरान इंसानों का भी है। तो अब मैं कैसे जा सकता हूं? अब आप देखिए ये इमामत की दलील क्यों करार दिया, इस मौजे को इमामत की दलील क्यों कहा है? सलमान भी हैं, अबू ज़र भी हैं, मिक़दाद भी हैं, अबू हुज़ैफ़ा यमानी भी हैं, अबू अय्यूब अंसारी भी हैं, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी भी हैं, सब बैठे हुए सहाबा। और किसी सहाबी से नहीं फरमाया तुम भी चले जाओ, सिर्फ इन तीन से कहने के बाद मौला से फरमाया अली तुम चले जाओ। इसकी वजह है ये इमामत की दलील है। या अली तुम चले जाओ, कहां जाऊं, कैसे जाऊं, क्यों जाऊं? नहीं, अच्छा या रसूलल्लाह, हाँ जुल्फ़िकार लेके चलो। जुल्फ़िकार थामा, चल दिए। ये भी नहीं पूछा कहां जाऊं, ये पता है कि वो आया है दावत देने। एक शख्स आपको दावत देने के लिए आ जाए तो आप पूछे मैं कहां जाऊं, भाई जहां वो लेके जा रहे वहां जाएंगे आप। जब चले पूरे असहाब के सामने से सरवर कायनात और सारे सहाबा बैठे हुए, सारे सहाबा बैठे हुए, सरवर कायनात ने रुखसत किया। सलमान फारसी पीछे चलते रहे यहां तक कि जब जमीन दो तकसीम हुई और वो जिन नीचे जमीन के नीचे वो गया, अमीर मोमिनीन जमीन के नीचे दाखिल होने चाहते, सलमान रोने लगे। तो अमीर मोमिनीन ने पलट की मोहब्बत, अमीर मोमिनीन से जो विलायत, जो मोहब्बत थी सलमान को, सलमान रोने लगे। तो मौलाए कायनात ने सलमान को तसल्ली दी, सलमान मैं अभी आ रहा हूँ, तुम वापस जाओ, तसल्ली रखो। मैं तो रोते हुए पलट आए कि अब अली का क्या होगा, क्योंकि ये नहीं जा रहे थे जिन्नात की वजह से। और उसने कहा कि कत्ल आम हो चुका है, इतने सारे कबीले कट चुके हैं, हमारे घर जला दिए गए हैं, हमारी चरागाहों पर कब्जा किया, हमारी तमाम मवेशी पर कब्जा किया। वही निज़ाम जो हमारा निज़ाम है, जिन्नात का निज़ाम है। तो सारे माल और दौलत को लूटा है, तो अब अली तन्हा जा रहे हैं, जब क्या करेंगे? सरवर कायनात ने नमाज मगरिब और इशा पढ़ाई। फरमाया अली आए? कहा या रसूलल्लाह नहीं आए। सुबह फजर की नमाज पढ़ाई, अली आए? कहा नहीं आए। जोहर की नमाज पढ़ाई, सरवर कौने ने पूछा अली नहीं आए। अब पैगंबर खुदा बेचैन है, अली नहीं आए। जोहर और असर के बीच में, क्योंकि असर इसी वक्त गए थे, जोहर असर के बीच में देखा वही जगह शक हुई, वहां से अमीरुल मोमिनीन जुल्फ़िकार को लिए हुए, जुल्फ़िकार से खून के कतरे टपक रहे थे, जुल्फ़िकार को लिए हुए वहीं से निकले और वो जिसने हजरत को दावत दी थी वो भी आए, सरवर कौनैन की बारगाह में आए। तो पैगंबर खुदा ने अमीरुल मोमिनीन को आते देखा, दौड़ के गए, गले से लगाया। रिवायत सारे उलमा फतक़ब्बल बैन ऐनैहि, अमीरुल मोमिनीन की दोनों आंखों के बीच में सरवर कायनात ने बोसा दिया। फ़रक़रक़ ऐनाह मिन अद्दुमू, सरवर कायनात की आंखों से आंसू आए। यानी मोहब्बत में, या अली क्यों इतनी देर की, इतनी देर क्यों कि मैं 24 घंटे आपके इंतज़ार में रहा। या रसूलल्लाह मैं जब गया तो मैंने उनको 3 रास्ते बताए, 3 रास्ते। इन तीनों से गुजरने के बाद शायद इंसान हक पर जाता है, जिन्नात भी। मैंने उनसे कहा कि तुम सबसे पहली बात है कि इस्लाम कबूल कर लो, झगड़ा ही ख़त्म। कहा नहीं, हम कबूल करते तो ये सब क्यों होता। मैंने कहा नहीं कबूल करते तो ला इकराह फिद्दीन, मैं तुम्हें तलवार के जरिए, जुल्फ़िकार के जरिए तुम्हें मुसलमान बनाने के लिए नहीं आया हूं। नहीं चाहिए इस्लाम को तुम्हें, इस्लाम की तुम्हें जरूरत है, तुम्हारी इस्लाम को जरूरत नहीं है। तुम्हें मुसलमान होना चाहिए, नजात दुनिया और आखिरत में। नहीं हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो दूसरा रास्ता यह कि तुम इनसे सुलह कर लो, ये तुम्हारा खानदान, तुम्हारे कबीले, तुम्हारे ही अजीज व क़रीब में रहने दो, तुम अपने अकीदे पर अमल करो, इनको अपने अकीदे पर। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून,
वला अंतुम आबिदुन मा वला अना आबिदुन मा अबदतुम वला अंतुम आबिदुन मा लकुम दीनकुम वलिय दीन। कुफार, ये जिन्नात हो या इंसान, तुम अपने दीन पर अमल करो। जब तुम्हारे लिए पूरी आजादी है, हमें अपने दीन पर अमल करने दो। हम अपने दीन पर, तुम अपने दीन पर अमल करो। तुम पर कोई एतराज नहीं, तुम हमें क्यों इस तरह से? कहा नहीं, हम तो ऐसा नहीं होने देंगे, ये पलट जाए वरना हम इनको खत्म कर देंगे। अगर तुम इन्हें सुकून से रहने नहीं देते हो और तुम दीन इस्लाम भी कबूल नहीं करते और इन्हें तुम आजाद रहने नहीं देते, तो तीसरी एक ही सूरत रहती है, जंग के लिए आमादा हो जाओ। आप हमसे जंग करने के लिए आए? जी मैं आप तुमसे जंग करने के लिए आया। मैं तुमसे जंग करने के लिए नहीं आया हूं। मैंने तुम्हें समझा दिया, मगर तुम तैयार नहीं हो, तुम कत्ल गारत के लिए। तो अब ये दुनिया का कोई भी इंसान इस बात की इजाजत नहीं देगा कि बिला वजह आप जाएं, किसी के घर को आग लगा दें, किसी को रास्ते में पकड़ के जिबा कर लें और किसी को दीन के, ये हम नहीं होने देंगे। या तो इनको भी अपने सुकून से रहने दो, तुम भी सुकून से रहो, या फिर जंग के लिए आमादा हो जाओ। इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि हम इनकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। वो अली जो जिन्नात की हिफाजत का जिम्मेदार हो, हम इनकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं, हम इनको कटने नहीं देंगे। तैयार हैं हम। जब जंग के लिए तैयार हुए या रसूल अल्लाह, तो जंग हुई, और जब जंग हुई है तो 80,000 जिन्नात को तहकीक करके जो बाकी बच गए थे सब आए दौड़ के मेरे कदमों पर गिरे, या अली बस हम अब जो आप कहेंगे हम मानने के लिए तैयार हैं। और सब ने एताअत की, सब ने कलिमा पढ़ा, सब मुसलमान हुए और आपस में सुलह करके इनके जो घर जलाए थे इनकी तमाम इनकी जायदाद वापस करके आपस में सुलह करके करा के अभी आ रहा हूं। इस वाकये को मैंने तो चूंकि मैंने अपनी आंखों से जिन 4 किताबों में पढ़ा, वरना सैयद मदीनतुल माजिद में सैयद हाशिम बहरानी ने मदीनतुल माजिद अपनी किताब में जो नकल किया है, उसके हाशिए में जो हवाले दिए वो 30 से ज्यादा हवाले हैं। इसी बिना पर कहते हैं ये इमामत की दलील है कि पहले से कहा मैं नहीं जाऊंगा, दूसरे से कहा मैं नहीं जाऊंगा, तीसरे से कहा मैं नहीं जाऊंगा। तो जहां अब ये तो जिन्नात का मसला है, आइए अब इंसान का मसला, इंसानों का मसला। सिर्फ 10 सूरह बराअत की 10 आयतों को देके भेजा, दुरुस्त, ये जिन्नात का मसला था। आइए इंसानों का मसला, सिर्फ 10 सूरह बरात की 10 आयतों को देके भेजा कि जाके मक्के वालों को सुना दो, और अभी मक्के और मदीने की राह में थे। इसे आप कोई भी तफसीर उठा के देखिए, किसी ने नहीं कहा कि हाँ जाकर पहुंचा के आए। रास्ते में गए थे, जिब्रील अमीन आए, या रसूल अल्लाह, या आप खुद जाएं या आपका नफ्स जाएगा, इसके सिवा नहीं हो सकता। ये आम आदमी नहीं जा सकता। क्यों? अगर ये जाकर कहे कि मुशरिकीन के खिलाफ, वो सूरह बरात की पहले आयत कि मुशरिकों आज से हम तुमसे बरात करते हैं, तो मुशरिक खड़े होकर कहते हैं कि जिसकी मां जिसका बाप खुद मुशरिक हो, वो हमसे क्या बरात करने आएगा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिसका पूरा खानदान मुशरिक हो, वो हमसे बरात करने आया? तू कौन है हमसे बरात करने वाला? मुकाबले में क्या जवाब देगा? मुंह छुपा के चला आएगा। इस्लाम नहीं चाहता किसी शख्स की वजह से अपनी तौहीन कराए। अगर किसी शख्स की वजह से अपनी तौहीन कराते तो अबू सुफियान ने आकर कहा था अमीर अल मोमिनीन से, ये मदीने की गलियों को भर दूंगा, आप उठिए तो सही। मौला नहीं चाहते। अमीर अल मोमिनीन सलाम अलैह एक सियासतदान होता तो इससे बेहतरीन मौका क्या था? बेहतरीन मौका था। ये शहजादी तड़प कर रो रहे हैं, अमीर अल मोमिनीन रो रहे हैं, और शहजादी की वजह से। और अबू सुफियान जिसने 85 जंगे खातमुल अंबिया से लड़ी, 85 जंगे जिस शख्स ने खातमुल अंबिया से लड़ी हो,
वो इकट्ठी कर सकता पूरी अरब कौमों को, तमाम कबाइल को, और आया, इकट्ठा करके आया। बदर में, खंदक में, खैबर में, हुनैन में, तमाम जंगों में, 50 जंगों में या बरहरा शरीक हुआ या फौज को इकट्ठा किया। फौज का असला यही देता था, यही लूटमार करता था। अबू सुफियान आकर ठीक हसास तरीन लम्हों में अबू सुफियान ने आकर कहा, या अली, किसको हम पर मुसल्लत कर दिया है, उठिए आप अपना हक। अभी तो गदीर में पैगंबर ने ऐलान किया था, आप क्यों घर में बैठे? मैं मदीने की गलियों को भर दूंगा फौज से। वो भर सकता था, वो भर सकता था। अमीर अल मोमिनीन पैगंबर खुदा के नाइब हैं, अमीर अल मोमिनीन खुदा के नाइब हैं रूए जमीन पर। ये पावर के जरिए या धोखे के जरिए इस्लाम को चलाने के लिए नहीं आए। इल्म पर, हिकमत पर, शरफ पर, फजीलत पर, मौजिजात की बुनियाद पर इस्लाम को लेकर चलने के लिए आए। ये पैगंबर के नाइब हैं, नौजुबिल्लाह किसी फिरौन के नाइब नहीं है कि इख्तिदार की खातिर अब मौका मिला है, चलो इनको इस्तेमाल करो। मौलाए कायनात ने उन हसास लम्हात में क्या फरमाया, अबू सुफियान से, तू कब से इस्लाम का हमदर्द हो गया? खुदा की कसम, मौलाए कायनात की खामोशी ने इस इस्लाम को हिफाजत के साथ आज तक पहुंचाया। खुद अमीर अल मोमिनीन कसम खाते हैं। जब कोफे में भरी मस्जिद में नौफिल खवारिज में से था, जिसमें मौलाए कायनात ने विलायत का तारुफ कराया। मैं वो हूं, मैं बारिश बरसाता हूं, मैं मौत देता हूं, मैं हयात देता हूं, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं, मैं क़यामत के दिन हश्र नशर मेरे जिम्मे है, मैं करूंगा, मैं हिसाब लूंगा, मैं मेज़ान हूं, मैं सिरात हूं, मैं ही जन्नत हूं। तो मौलाए कायनात ने अपना तारुफ कराया। उसमें तमाम इस कायनात के किस गोशे में, उसी खुतबे में, आपके कनाडा का 3 दफा नाम है, उस खुतबे में हजरत ने एक एक मुल्क में एक एक सन हिजरी के साथ कि किस सन में कहां पर क्या होगा। तो खवारिज में से एक शख्स मजमे में था, नौफिल, खड़ा हो गया इस्तेहजा के तौर पर। उसने कहा, ऐसा लगता है जैसे आप देख रहे हैं बड़े मजमे में। तो अब जाहिर है कि मजमे में जो कुछ होता था उसको हुकूमतें उसको छुपा नहीं सकती थी। मजमे आम में एक वाक़े को, मसलन पैगंबर खुदा, अब मैं यहां रोक देता हूं, पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कांधे पर इमाम हसन को लेकर चले हैं, दूसरे कांधे पर इमाम हुसैन को। और जब सहाबा मिलकर कहते या रसूलल्लाह हम उठाए, नहीं। और जब सहाबा कहते या हसनैन से ये कितने अच्छी सवारी है, तो पैगंबर नाराज होते हैं, तुमने मेरे हसनैन से ये क्यों कहा, मुझसे कहो कि कितने अच्छे सवार हैं। ये सारी रिवायात सजदे की हालत में इमाम हसन इमाम हुसैन सवार हैं दोशे रिसालत पर, और जिब्रील आके कहता सर को नहीं हिलाना, नमाज को रोक लेना, हुसैन है। ये सारी रिवायतें कोई हमारी तरफ से, यहूदी उठ के खड़े हैं, यहूदी देख रहे हैं, यानी इस मोजिज़े को, यानी इस मोजिज़े को तो यनाबिल मुअद्दद ने अजीब अंदाज में दिया। हनफी, और हनफी भी कट्टर हनफी, मरने से पहले उसकी कैसे हिदायत हुई, मौलाना उबैदुल्लाह मरसरी की तरह, या इसी तरह से डॉक्टर तेजानी या डॉक्टर हुसाम उल इमाद या डॉक्टर असद कासिम या अहराम मिस्र के चीफ एडिटर, ये जिनकी इसी तरह से अलजायर के खवारिज में से जो मौला कायनात को गाली देने वालों में से, उसको किस तरह से हिदायत हुई, कैसे वो शख्स आज टीवी पर आकर रोता है और अबा कबा अम्मामा पहन कर आता, हमारे लिबास पहन के, चूंकि अफजल में मैं वो तालीम हासिल कर रहा, आकर रोता है, खून के आंसू रोता है, मैं शर्मिंदा हूं ज़हरा के सामने, मैं शर्मिंदा हूं अली के सामने, अलजायर का है, खवारिज की नस्ल से। ये इस तरह से, ये किस तरह से, यानी मकतबा अहले बैत को किस तरह से पहचान के कैसे इस मकतब में दाखिल हुए। तो मैं अर्ज करूं कि वाक़ई जब देखते हैं कि पैगंबर खुदा इमाम हसन को इस तरह से, इमाम हुसैन को इस तरह से, और तमाम गली कोचों में मदीने के मर्द औरतें सब देखते हैं फातिमा के दरवाजे पर दिन में 9 दफा रिसालत खड़ी होकर सलाम करती है, इसको सब देखते हैं। तो अब बनो में 85 साल दौर हुकूमत में इन चीजों को छुपा नहीं सकते। जब छुपा नहीं, अब पैगंबर खुदा का यह इरशाद कि आना मदीनतुल वालियुन बाबुहा, इस रिवायत को कितनों ने नकल किया, इस रिवायत को 1100 साहबा ने नकल किया। अब इस रिवायत पर पर्दा तो नहीं डाल सकते, अब करें। जिन रिवायात को आम मुसलमानों तक मदीने से भी बाहर निकल गई थी वो रिवायात,
अब उनको रोक नहीं सकते थे, जो मदीने की हद तक सिर्फ जो थे उनको रोकते थे। अबू जर को रोका बोलने से, अम्मार यासिर की पसलियां तोड़ दी, अब्दुल्ला इब्न सलाम की पसलियां तोड़ दी, ये तू रिवायतें नकल करता। अबू हुरैरा की कोई उनका एक दान भी नहीं टूटा, बल्कि उनकी पसलियों में इजाफा हो गया। वो क्यों इजाफा हुआ? इसलिए कि जब खजाने खोल दिए, कहा हमारे हक में एक रिवायत गढ़ो, एक पूरी किताबों की किताबें लिख दो, मैं गढ़ता जाऊंगा। 2 साल पैगंबर की बारगाह में रहा और बुढ़ा होकर आया था। क्या इसकी याददाश्त से ज्यादा कमजोर थी अम्मार यासिर की, जो 17 साल से पैगंबर के साथ साये की तरह रहा, और चूंकि जंग सफेन में अली के साथ देकर शहीद हुआ था, तो अम्मार की रिवायत नकल नहीं करेंगे। अबू अयूब अंसारी ही की रिवायत नकल करो, जो हिजरत के वक्त सबसे पहले जिसके दरवाजे पर सरवर कायनात की सवारी आके बैठ गई, उसी से रिवायत नकल करो। जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी से रिवायत नकल करो। इनसे रिवायतें, मदीने में यह शख्स 2 साल पैगंबर की सोहबत में नहीं रहा। सन 7 हिजरी का आखिर में, सन 8 हिजरी का अवाइल में, सन 10 हिजरी में सरवर कायनात की रहलत, 2 साल के अंदर क्या इस पर वही नाजिल होती थी? और वही भी कैसी? सूरह तौबा की आयत जब कहता है कि जब कोफे में जब ये खुतबा दे रहा था, गवर्नर बन के खुतबा देते हुए कहा कि मैंने अपने कानों से सुना, मैंने अपने चूंकि उस्मान की हुकूमत है, जाहिर है जब ऐसी रिवायतें गढ़ेगा नहीं तो उस्मान जल्द, अगर इस तरह के अफराद ना होते तो उस्मान उससे बहुत पहले कत्ल हो चुका होता। तो इसने क्या किया? इसने कहा कि मैंने अपने कानों से सुना पैगंबर खुदा से, फरमाया सबसे बेहतरीन इंसान वो जो सबसे ज्यादा दौलत जमा करके मर जाए। तो अब आप जानते हैं, पहली सब में बैठे थे वो इत्तेफाक से पैगंबर खुदा के सहाबा थे। एक दफा कहा उन्होंने एक दूसरे को, कोई नहीं मैं देखो क्या कह रहा, तो मालिक अश्तर से कहा, असबक इब्न नबाता ने, बोलो, नहीं तुम बोलो। फिर उन्होंने कुमैल इब्न ज़ियाद से कहा, फिर आपस में एक दूसरे को इशारा करे, बोलो देखो ये क्या कह रहा, कुरान के खिलाफ, ये किस तरह से गुफ्तगू कर रहा, कुरान के सरी कुरानी आयात के, सूरह तौबा की सरी आयात के खिलाफ। अल्लदीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दा वला युनफ़िक़ून फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो सोने और चांदी को जखीरा करते हैं, राह खुदा में नहीं देखते, नहीं देते, और तड़पती हुई इंसानियत को तड़पती हुई देख रहे हैं, और उनके दिल वो टस से मस नहीं होते, मेरे हबीब इन सोने चांदी का जखीरा करने वालों को जहन्नम की बशारत दीजिए। इसी सोने और चांदी से हम इनकी पुश्तों को, उनके चेहरों को दागेंगे, जहन्नम की आग में गर्म करके, आग में तब्दील करके इनके जिस्मों को हम जला देंगे। इस आयत के खिलाफ आप इस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं? क्या आपने पैगंबर से वाकई सुना था? डीले हो गए, वल्लाहिल अज़ीम। अब उसने कहा सच बताओ, तुझे खुदा की कसम देता हूं अबू हुरैरा, सच बोलो क्या पैगंबर से सुना था? नहीं, मैं मजाक कर रहा था। आयतुल्लाह मुर्तजा अस्करी किताब अहयाउद्दीन में मैं अहलुल बैत का किरदार, जो मेरा इन्वान है और किताब का नाम यही है। जब उसने कहा तू मजाक कर रहा, तू दीन के साथ मजाक कर रहा, क्या आप में से कोई बता सकता, कोई मुसलमान बता सकता कि इसने कितनी रिवायतें मजाक में शामिल दीन किया? वो जितनी रिवायात इस्तिखारा करके, गुस्ल करके, तयम्मुम करके, तहारत करके, 2 रकात नमाज पढ़ के, इस्तिखारा करके कुरान से यही रिवायत बुखारी में लिखने के लिए इस्तिखारे निकल आया। पैगंबर की जरी के पास बैठकर हाँ यह रिवायत लिख दो, पैगंबर खड़े होकर पेशाब करते थे, वो भी लोगों के साथ। और लोग उधर जाना चाह रहे हैं, पकड़ के, नहीं तू कहां जा रहा, इधर आ। कोई साहिब अक्ल शूर इससे बढ़कर आयतुल्लाह मुर्तजा अस्करी कहते हैं, खुदा की कसम सरवर कायनात, अगर अहले बैत बात में ये सारी कुर्बानियां न देते इस दीन की बका में, कुछ नहीं था, सिर्फ यजीदियत थी, गुप्त अंधेरा था, कुछ भी नहीं था। आप ये सोचें, पैगंबर खुदा लेटे हुए उम्मुल मोमिनीन आयशा के साथ, माजरत के साथ, क्योंकि अइम्मा अहले बैत का किरदार बकाए दीन में, लेटे हुए उमर आए,
दरवाजा खटखटाया, कौन है? कहा उमर। आ जाओ। आ गए, पैगंबर लेटे रहे। रिवायत का आखिरी टुकड़ा देखिएगा, आखिरी टुकड़ा, लेटे रहे। क्या बात है? आए, मियाँ बीवी सो रहे हैं, अपनी गुफ्तगू की और पैगंबर सोते सोते बीवी के साथ कह दिया, हाँ ठीक है, ये काम ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। वो चले गए। अबू बकर आए पहले। हाँ, तरतीब तो वही रखनी है ना। जिसने रसूल की मुस्कुराहटें लिखी हैं, वो चूंकि मुस्कुराहटें किताब का नाम है, तो पैगंबर खुदा को एक बीवी के खाना पसंद था, खाना पका कर लाई। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा के घर पर थे, वो दरवाजे पर आई। उम्मा हबीबा इनका हाथ का खाना सरवर कायनात बहुत पसंद करते थे, ख़ास तौर से हरीर। तो हरीरा लेकर आई। तो उम्मुल मोमिनीन की बारी थी। इसको गवारा नहीं था कि पैगंबर खुदा जब उनके घर में तो कोई उनका नाम भी ले। वो शायद आज़ान में भी अब गवारा नहीं करती थी। बहरहाल तो देखा कि वो आई दरवाजे पर, दरवाज़ा खोला, सरवर कायनात मुस्ताब नमाज़े घर में पढ़ते, नमाज पढ़ रहे थे। तो अब्दुल हाफिज़ अब्दुल शकूर ने 30 किताबों से बड़ी मेहनत करके 30 साल में ये 2 किताबें लिखी। रसूल की मुस्कुराहटें, रसूल के आंसू। लिखते हैं कि आई, डरते डरते उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर जो बैठी हुई थी, जिसको खुद कुरान ने सूरह तहरीम ने नूह की बीवी की से तशबीह दी है, कोई मैं नहीं दे रहा हूँ, कि नूह की बीवी की मुशाबे। उसने जब दरवाज़ा खोला, आई है सालन जो भाप, तुम क्या लेकर? सरवर कायनात के लिए सालन लेकर। सालन छीना, और जैसे ही छीना, पैगंबर खुदा नमाज में थे, उठा के दीवार पर मार दिया। और बर्तन ज़ाहिर है मिट्टी का बर्तन था, टूट गया, बिखर गया। पैगंबर खुदा नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ के नमाज से फारिग हो गए, दीवार की देखा, मुस्कुराए। चूंकि किताब का नाम मुस्कुराहटें, मुस्कुरा दिए। फिर उम्मुल मोमिनीन से कहा, इन्हें लुत्फ की बात यह है, उम्मुल मोमिनीन से कहा, हुमैरा हुमैरा, तुमने ये क्या किया? अभी चली जाओ, बर्तन खरीद के लाके दो इसको, सालन भी पका के दो। हुमैरा। तो वहां पर हुमैरा, चूंकि लिखते हैं कि जब पैगंबर खुदा बहुत चाहते थे तो आयशा नहीं कहते थे, हुमैरा कहते थे। इस हुमैरा पर जो कुवैत के एक आलिम दीन ने तहकीक की है, उस तहकीक की वजह से वो कुवैत से निकाल दिए गए। हुमैरा हिमार बाकायदा टीवी पर आकर उसने गुफ्तगू की, टीवी पर। उसके बाद तो कुवैत से निकाल दिए गए। ये हालांकि उसका उम्मुल मोमिनीन आयशा की सीरत किरदार से कोई सरोकार नहीं था। लफ्ज़ और इस लफ्ज़ के लुग़वी माने उसने बताए थे कि इस लफ्ज़ के लुग़वी माने क्या। यानी सब कहते हैं कि पैगंबर खुदा बहुत खुश होते थे तो हुमैरा कह के पुकारते थे, हुमैरा। और हुमैरा हमारे एक आलिम ने, शिया मकतब फ़िक्र के एक आलिम ने तकरीर की, कहा तुम जानते हो हुमैरा के सोल्जर बाजार कराची में, वो नजफ से ताज़े आए थे, तुम जानते हो सरवर कायनात हुमैरा क्यों कहते हैं? हुमैरा सुर्खी को कहते हैं। वो बड़ी सुर्ख थी टमाटर की तरह। ए बंदे खुदा, क्या तुम इस तरह से। तो खैर, इन्होंने कुवैत के आलिम दीन जो खुद अरब हैं, इन्होंने 30 डिक्शनरियाँ कदीम और जदीद डिक्शनरी लेकर आए। अलकामुस एक ईसाई की लिखी हुई है, अलमुंजित कामुस ने, अलमुंजित एक ईसाई की लिखी हुई है, अरब है मगर ईसाई है, उसका इस्लाम से कोई और फिर लुगत का किसी दीन और मकतब से कोई वास्ता थोड़ी है। लफ्ज़ के जो जिसने ये लफ्ज़ जिस माने के लिए वज़ा किया है, असल में लुगत वही माने लिखता है कि किस लफ्ज़ के क्या माने। तो 30 डिक्शनरियाँ लेकर आया है, और डिक्शनरी आराम से सुकून से बैठ के देखिए। आप कहते हैं कि पैगंबर मोहब्बत में हज़रत आयशा को हुमैरा कहते थे, तो आप फिर जब आपको यकीन है कि खातमुल अंबिया हुमैरा कहते थे, तो आपको पता है हिमार गधे को कहते हैं। हिमार जो छोटे से कद का गधा होता है उसको हुमैर कहते हैं। हमीर सूरह लुक़मान में, इन्ना अनकर अस्वात लसौत हमीर, यानी हमीर ए मेरे बेटे, हज़रत लुक़मान वसियत करते हुए अपने बेटे से, मेरे बेटे ऊंची ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना, इसलिए कि बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में वो छोटे कद का गधा बोलता है। हमीर। हुमैरा हमीर की मुअन्नस है। हमीर मुज़क्कर को कहते हैं, हुमैरा उसकी मुअन्नस। बड़े सुकून से, कोई मेरी तरह उछल कूद के नहीं है, आराम से देखिए।
आप जब ये कहते हैं कि पैगंबर खुदा उन्हें मोहब्बत से हुमैरा कहते थे, तो ये 30 किताबें हैं लुगत की, इन 30 की 30 किताबों में लिखा है कि हुमैरा के माने मुअन्नस गधी के हैं जो छोटे से ख़त की हों। तो पैगंबर खुदा जो गुफ्तगू करते थे वही के मुताबिक गुफ्तगू करते थे। तो इसके माने ये हुए कि आप मानते हैं कि पैगंबर खुदा जब भी इस खातून को पुकारते थे तो गधी कहते थे। तो जिस गदी से आपने दीन लिया, आपका दीन क्या होगा? तो आराम से, सुकून से। तो मैं आपसे अर्ज करूं, वाक़न यानी लुगत के एतबार से इस लफ्ज़ के माने लुगवी माने बताए थे। हुकूमत कुवैत ने उसको बेचारे को निकाल दिया, कुवैत ही से निकाल दिया, सिटीजनशिप उसकी मनसूख कर दी। उम्मुल मोमिनीन का ये एक मौजिज़ा है। बहरहाल मौजे की दो किस्में, एक दावा के मुताबिक मौजिज़ा पेश करना, एक दावा की बिल्कुल ज़िद में मौजिज़ा पेश करना। दोनों मौजिज़ा हैं। जब मुसैलिमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के मुकाबले में, तो उनसे कहा पैगंबर खुदा जब कुएं में लुआब दहन डालते हैं तो वो मीठा भी हो जाता है और खुश्क पानी जो है उबलता है, कुआं भर जाता। तेरा क्या मौजिज़ा? का मेरा भी यही मौजिज़ा है, मैं भी दिखाता हूँ। तो तू भरे हुए कुएं में डाल दे, उसको बस मीठा बना दे, वो बहुत नमकीन है, पिया नहीं जाता। कहा कोई बात नहीं। उसने जाकर कुएं में नजिस लाब दहन को डाला, पानी ही गायब हो गया। जब पानी ही गायब हो गया तो लोगों ने ये कौन सा मौजिज़ा? कहा मौजिज़ा ही तो है ये भी। भाई मेरे थूकने से गायब हुआ, खुद ब खुद गायब तो नहीं हुआ, ये भी मौजिज़ा है। तो अगरचे मेरे दावा के खिलाफ है मगर है तो मौजिज़ा। मानो तो सही, वो पैगंबर अगर सीधा है तो मैं उल्टा सही, मैं हूं तो मैं भी पैगंबर। तो मैं अर्ज करूं, वाक़अन मकतब अहलुल बैत ने इस दीन की बका में कितने अबू हुरैरा, कितने ऐसे अफराद जिन्होंने, जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था, जो रिवायत आम हो गई थी, जैसे पैगंबर खुदा ने इमाम हसन और इमाम हुसैन के लिए फरमाया सईदा शबाब अहल जन्नत, जवानान जन्नत के सरदार हैं। तो यहया इब्न अक़सम इमाम तक़ी सलाम अलैहि से मुनाज़रे में जब हार जाता, वो मुनाज़रा आप सुन चुके, बहुत दिलचस्प मुनाज़रा, हार जाता, मामून रशीद के दरबार में बाकायदा दरबार सजा के ऐलान मुनाज़रा करके मुनाज़रे में लाए गए। पूरी ममलिकत आई है, 3 दिन ऐलान हुआ है बनु अब्बास की हुकूमत में, फर्जंद रसूल के साथ मुनाज़रा होना है, आ जाओ। सब आए हैं और बनु अब्बास ने पूरी ममलिकत में प्रोपेगेंडा किया कि अब सब आ जाएं, इसलिए कि बनु अब्बास से हुकूमत उठा के मामून आले अली में दे रहे हैं, यानी बेटी देंगे तो बेटा तो है नहीं, हुकूमत उनको चली जाएगी, इसलिए आ जाओ हमारी हिमायत। सब आ गए और सबके सामने मुनाज़रा दिलचस्प तरीन मुनाज़रा। जब मुनाज़रे में वो हारा तो कहता, फर्जंद रसूल आप क्या कहते हैं इस रिवायत के बारे में? जवानान जन्नत के सरदार हसन और हुसैन हैं और बुढ़ों के सरदार उमर और अबू बकर हैं। तो मौला इमाम तक़ी सलाम अलैहि ने मामून की तरफ देखा, मुस्कुराने लगे, मामून भी मुस्कुराए। तो मामून ने, हज़रत ने फरमाया, क्या तू ये समझता है कि जन्नत में भी बुढ़े चले जाएंगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बुढ़ों के सरदार हैं तो जहां बुढ़े होंगे वहीं जाएंगे ये, जन्नत में तो कोई बुढ़ा नहीं जाएगा, नहीं, ये बात तय है। तो बुढ़ों के सरदार कहां से हो गए जब बुढ़े जन्नत जाएंगे ही नहीं? हजरत ने, या हजरत के जुमले। उसके बाद तो उसने पीछा नहीं छोड़ा, कहा फर्जंद रसूल ये भी तो रिवायत है, आसमान में जिब्रील और मिकाईल की तरह जमीन पर अबू बकर और उमर है। आप उफ कर रहे हैं, ये उफ आप नहीं कर रहे हैं, इस्लाम ने उफ किया था कि ये क्या हो रहा दीन के साथ। आसमान में जिब्रील और मिकाईल की तरह जमीन पर उमर और अबू बकर हैं। और फर्जंद रसूल, अभी मैं सवालात पेश कर, फर्जंद रसूल ये भी रिवायत है कि जिब्रील अमीन को खुदा ने भेजा, जिब्रील जाके मेरे पैगंबर से कहो, जाके मेरे चहीते अबू बकर से पूछे मैं उससे राजी हूं, वो भी मुझसे राजी है या नहीं। बड़े दरबार में मुनाजिरे में गुफ्तगू हो रही है। तो एक जवाब कुरान करीम के हवाले से मैं कल या परसों इंशाअल्लाह, अभी तो वक्त खत्म हो गया, माजरत खा हूं
कि इसके लिए वक्त चूंकि तेजी से चला गया, खत्म हो गया, उसके लिए मैं आपसे माजरत करूं। कुरान करीम से अहले बैत ने बकाए दीन में इस तरह के अफराद जिन्होंने जब रिवायत, वो रिवायत तो आप सबको याद है कि पैगंबर खुदा ने फरमाया अना मदीनतुल अलियुन, सब बोले अलियुन बाब हुआ दुरुस्त। इस रिवायत में क्या किया, क्योंकि इस रिवायत को छुपा नहीं सकते, जबान गुद्दी से निकाल दे, कुछ भी करे, किसकी जबान गुद्दी से निकालेंगे, सबको याद है। तो इसके साथ क्या किया, इस रिवायत के साथ, इस रिवायत के साथ अबू बकर अबू हुरैरा से कहा इसका भी कुछ कर लगा, कोई फिक्र नहीं करो, मैं जो बैठा हुआ क्या मैंने खुद अपने कानों से सुना, अबू बकर दीवार है, उमर छत है, उस्मान खिड़कियां हैं, अली दरवाजा है, ये बन गई इमारत और हो गया इल्म बंद, कैद कर लिया। तो आप चूंकि वो रिवायत इस तरह है, सब तक पहुंच चुकी है, सबको पता है आना मदीनतुल अलियुन बाब हुआ, तो अब उसको छुपा नहीं सकते। जिस रिवायत को छुपा नहीं सकते थे उस रिवायत के मुकाबले में रिवायत गढ़ने के लिए कंपनी खोली। उस कंपनी से जो पैसे मिलते थे, या मकतबा अहले बैत ने किस तरह से गारबाल किया। इमाम बाक़र सलामुल्लाह अलैहि वाक़े करबला में 4 साल के, 4 साल की उम्र से वो मसाइब देखे हैं। आदम से क़यामत तक किसी 4 साल के मासूम बच्चे ने वो मसाइब नहीं देखे सिवाय हजरत सकीना के। थैंक यू। उस इमाम से जब बनु अब्बास ने आके कहा फजंद रसूल अब इंतकाम का वक्त आ गया है, हम हुसैन के नाम से खड़े हो रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए, तो मेरे मौला पांचवें इमाम ने क्या फरमाया, हमारी जिम्मेदारी कत्ल गारत नहीं, हमारी जिम्मेदारी अनबिया वाली, हम इस दीन की हिफाजत के जिम्मेदार हैं, मुझे इस दीन की फिक्र है, मैं इस दीन को जिंदा करूंगा जिसे बनो मैंने मिटा दिया, इसको मैं जिंदा करूंगा, मैं मदरसा खोलूंगा, मैं तालीम दूंगा, मैं तरबियत दूंगा, जिसका हालांकि यही मेरे 5वें इमाम है, यही मेरे 5वें इमाम है। इमाम अल-इहतिजाज तबरसी, अल्लामा तबरसी सन 600 हिजरी के मुजतहिदीन अल-इहतिजाज में लिखते हैं, जो 4 साल की उम्र में जो इमाम जिन मराहिल से गुजरा है, वो इमाम अपने बाबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दामन थाम के पूछता है शाम से वापस आने के बाद, बाबा मुझे खुदा कब मौका देगा कि मैं अपनी मां ज़हरा का बदला लूं। जिस 4 साल 5 साल की उम्र के इमाम के जहन में खातून जन्नत का इंतकाम इस तरह से हो, वो मेरा 5 साल का इमाम ये कह दे बाबा मुझे कब खुदा मौका देगा कि मैं अपनी मां फातिमा का इंतकाम ले लूं। तो अब आप यहीं से अंदाजा कीजिए कि अल्लामा तबरसी ने क्यों कहा था और क्यों लिखा है एहतिजाज में, कायनात का सबसे मजलूम तरीन इंसान अली है, अली है। शुजात, जुल्फ़िकार, सारी ताकत, सूरज को पलटाना, चांद को हटाना, जमीन को रोकना, मगर अगर खुदा और रसूल कह दे या अली सब्र करना, फातिमा को जख्मी देख के सब्र कर ले, शहजादी जमीन पर गिर के कह दे अब या अबा सुब्बत अलैया मसाइबुल वन्हा। 30 साल तक अमीर अल मोमिनीन ने मातम किया, 30 साल तक। जब खजाब नहीं लगाया, शहादत से 2 दिन पहले किसी ने पूछा अमीर अल मोमिनीन आप खजाब क्यों नहीं लगाते, क्या फरमाया मौला ने, मैं कैसे खजाब लगा सकता हूं, मैं आजादार हूं। आप किसका आजादार है, मैं फातिमा का आजादार। खुदा की कसम, मैं आयतुल्लाह शहीद बुजुर्गवार दस्तगैब ने जो मौला कायनात और शहजादी के जो मसाइब लिखे हैं, दुरुस्त जब शहजादी की शहादत वाक़ई हुई तो शहजादी गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा तैयार हुआ, सारा मदीना आया
कि अब फातिमा का जनाजा निकलेगा, हम साथ देंगे। मगर शहजादी ने वसीयत की थी, या अली सिर्फ आप मुझे दफनाएगा, कोई मेरे जनाजे पर ना हो। और निस्फ शब को अंधेरे में जब मदीने वालों से कहा तदफीन में ताखिर हो गई, तुम सब चले जाओ, सब चले गए। अब जब ठीक फजर से चंद लम्हे पहले शहजादी की वसीयत की तकमील का वक्त आया, जब ताबूत उठने वाला था, अमीर उल-मोमिनीन ने देखा बच्चे कहाँ हैं। शहजादी ज़ैनब 5 साल की मासूम बच्ची माँ के ताबूत से लिपट के आवाज़ दे रही, वालिदे गिरामी। 3 साल की मासूम बच्ची उम्म कुलसुम रो रही। इमाम हसन मुश्तबा अम्मामा फेंका माँ के ताबूत का तवाफ़ करते जा रहे, आवाज़ दे रहे, वालिदे गिरामी मुझसे बात कीजिए, मेरा दिल फट जाएगा, मुझसे बात कीजिए। जब अमीर अल-मोमिनीन ने देखा मेरे आका हुसैन ताबूत पर नहीं है, तो हज़रत ने देखा हुसैन कहाँ। दरवाजे के साथ मेरे 6 साल के इमाम दरवाजे के साथ खड़े हैं और माँ का ताबूत देखे जा रहे हैं। अमीर अल-मोमिनीन ने सदा दी, हुसैन, हाँ बाबा आ जाओ मेरे लाल, माँ से विदा कर लो। बाबा मैं नहीं आऊँगा। मेरे लाल क्यों नहीं आओगे? बाबा जब तक मेरी माँ खुद नहीं बुलाएंगी, हुसैन आ जाओ तो मैं नहीं आऊँगा। तो शहीद बुजुर्गवार दस्तगीब की किताब उर्दू में है, जंग में किसी ने तर्जुमा किया उर्दू में, अज़-ज़हरा, उसमें यह जुमला है। जिस वक्त हुसैन ने यह कहा बाबा जब तक मेरी माँ नहीं बुलाएंगी उस वक्त तक नहीं आऊँगा, तो फातिमा के कफन से हाथ बुलंद होकर आवाज़ आती है, मेरे लाल अभी माँ को दफनाया नहीं है, आ जाओ। तो अब बस 2 जुमले, जज़ाकुम रब्बुकुम, 2 जुमले मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। यकीनन आप वाक़ई करबला पूरा आपके जहन में आ रहा है। मैं 2 जुमले अर्ज़ कर दूँ। जब ताबूत निकला है शहजादी का, और जब ताबूत को लेके चले हैं कब्र की तरफ, बकी की तरफ, तो ताबूत को लेके जाने के बाद अब चूंकि अमीर अल-मोमिनीन हैं, इमाम हसन मुश्तबा हैं 7 साल के, इमाम हुसैन 6 साल के, ये दोनों इमाम मासूम, अमीर अल-मोमिनीन ने खुद अपने हाथों से शहजादी के जनाजे को उतारा कब्र में। उतारने के बाद अब तबरेसी कहते हैं खुदा की कसम जो अली ने फातिमा से गुफ्तगू की है कब्र में, एक मर्तबा अमीर अल-मोमिनीन एक तरफ हो गए, शहजादी के जनाजे अक़दस को लेटाया, लेटा के इमाम हसन मुश्तबा से कहा मेरे लाल तुम चले जाओ वापस, तुम्हारी बहन ज़ैनब इंतजार कर रही है दरवाजे पर, हुसैन तुम भी चले जाओ, ज़ैनब इंतजार कर रही है। जब दोनों हसनैन गए तो सलमान से कहा सलमान तुम जरा दूर हो जाओ, मुझे फातिमा से गुफ्तगू करनी है। सलमान कहते मैं दूर हुआ, मगर मैंने अमीर अल-मोमिनीन के जुमले सुने। मौलाए कायनात फरमाते फातिमा कल्लिमीनी, फातिमा मुझसे बात करो, मैं अली हूँ, मैं तुझे तन्हा छोड़ के कैसे जाऊंगा, फातिमा मुझसे बात कर लो। एक मर्तबा फातिमा की आवाज आती है अली चले जाओ, मेरे बच्चे रो रहे हैं दरवाजे पर, मुझे अकेली छोड़ के चले जाओ। तो अब मैं कह दूं कि शहजादी जब बच्चे रो रहे थे तो आवाज दी अली चले जाओ। अब मैं बस 2 जुमले, जब आका हुसैन जमीन करबला पर उतरे थे तो शहजादी मौजूद, पैगंबर खुदा मौजूद, अमीर अल-मोमिनीन मौजूद, तो अब बस मेरी माँ और बहनों के लिए और शहजादी ज़हरा के सामने अगर हुसैन मैदान करबला में उतरे और शिमर जालिसन अला सद्रिल हुसैन, जब हुसैन के सीने अक़दस पर शिमर था, शहजादी ज़ैनब ने तल ज़ैनब ये पर आकर आवाज दी यब्न सात तंजुरु इलल हुसैन व शिमर जालिसन अला सद्रिल हुसैन। इब्न साद तू क्या देख रहा, मेरे हुसैन के सीने पर कौन सवार है। एक मर्तबा मुख्तार के सामने जब हमीद ने ये मसाइब बयान किए तो रावी कहता मुख्तार बेहोश होकर जमीन पर गिरा था। अगर मुख्तार सुन के बेहोश हो जाता है तो शहजादी ज़ैनब ने अपनी आंखों के सामने जिस मंजर को देखा है, किस तरह से शहजादी ने इसको बर्दाश्त किया होगा। जिस वक्त हुसैन ने दोनों कोहनियों को जमीन पर टेक के आका ने सर बुलंद करके आवाज दी थी मेरी बहन माँ जाए वापस चली जाओ, अभी हुसैन को जिवा नहीं किया है, वापस खीमे में चली जाओ। मातम हुसैन
अली अकबर है अली अकबर है अली अकबर है कहती थी ये माँ खूं भरी मैया से लिपट कर है अली अकबर है अरमान पहनाऊंगी पोशाक शहानी अरमान पहनाऊंगी पोशाक शहानी अफसोस के रासाई न तुझको ये जवानी कैसा था मुकद्दर है अली अकबर है कहती थी माँ खूं भरी मैया से लिपट कर है अली अकबर है अली अकबर ठहरो के मैं 18वीं माना तो बढ़ा लूं ठहरो के मैं 18वीं माना तुम और लेके बलाएं तुझे जीने की दुआ दूं सदके होए मादर है अली अकबर है अली अकबर कहते थी ये माँ खूं भरी मैया से लिपट कर है अली अकबर है अली अकबर इतना तो जरा ठहरो तुम्हें दूल्हा बना लूं इतना तो जरा ठहरो तुम्हें दूल्हा बना लूं बस एक झलक शहर की सुगरा को दिखा लूं बेचैन तिख्वार है कहते थी माँ खूं भरी मैया से लिपट कर है अली अकबर है अली तुम इश्कियाँ ले के जो दाम तोड़ रहे हो तुम इश्कियाँ ले के जो दाम मुँह से हमेशा के लिए मोड़ रहे हो क्यों रूठे हो दिलबर है अली अकबर है कहते थी माँ खूं भरी मैया से लिपट कर है अली अकबर है अली अकबर आए जो हमें लूटने खेमों में सितमगर आए जो हमें लूटने खेमों में सितम
देगी सदाएं अली अकबर छिन जाएगी चादर है अली अकबर है। कहती थी माँ खूब भरी मैया से लिपट कर है अली अकबर है। जब कोई जवान लाश नजर आती है महशर, जब कोई जवान लाश नजर आती है एक याद सुए कर बुमला जाती है महशर, दिल रोता है कहकर है अली अकबर है अली अकबर। कहते थी माँ खूब भरी मैया से लिपट कर है अली अकबर है अली अकबर। याओ से 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 याओ मोमिनीन 28 दिसंबर को शब-ए-दारी है, शब-ए-नौखानी है यहाँ पर। तो आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग जो है ना डेट याद रखें। फ्राइडे की रात है, रेगुलर प्रोग्राम के बाद 11 बजे इंशाल्लाह शुरू होगी, जिसमें मेहमान खुसूसी डॉक्टर रेहान आज़मी साहब आएंगे और 1 बजे रात में इंशाल्लाह अल्लामा फ़ाज़िल मूसी साहब मजलिस ख़िताब करेंगे। इसमें मातमी संगत भी आएगी, मातम भी होंगे। जिनको अगर नौहा या सलाम पढ़ना हो तो आप लोग नाम लिखा सकते हैं अपने। मुतवज्जे ज़ियारत। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम अलैका व अला जद्दिका व अबीका, अस्सलाम अलैका व अला उम्मिका व अखीका, अस्सलाम अलैका या अबुल फज़ल अब्बास, अस्सलाम अलैका या हुर्र शहीद, अस्सलाम अलैका या मुस्लिम इब्न अक़ील, अस्सलाम अलैकुम जमीअ शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलाम अलैका या मुईन ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलाम अलैका या साहिब रबवा जम, अस्सलाम अलैका या अबुल हसन या अली इब्न मूसी अर्रज़ा अर्राज़ि बिल क़द्र वल क़ज़ा, अस्सलाम अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम अलैका या साहिब अस्र व ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान मिन फ़ितनतिज़ ज़मान, अस्सलाम अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलाम अलैका या इमाम अल इंस वल जान, अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु मख़रजक ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।